हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाल किले में घूमने की सभी जगहें और किले से जुड़ी समस्त जानकारी जो लाल किला घूमते वक्त आपके बड़े काम आने वाली हैं। दिल्ली में घूमने के लिए कई जगह हैं, उन्हीं में से एक आकर्षण का केंद्र है लाल किला। भारत में मौजूद सभी किलों में से लाल किला सबसे ज़्यादा मशहूर है। यमुना नदी के तट पर बने इस किले को देखने पर मुगलों के शासन की झलक दिखाई पड़ती है। 256 एकड़ में फैले इस किले में कई तरह के महल हैं, जिनके वास्तुकार और शिल्पकारी लाजवाब है। देश विदेश से लोग इस किले को देखने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी दिल्ली के लाल किले को घूमना जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भारत में 200 वर्षों से ज़्यादा शासन करने वाले मुग़ल साम्राज्य के 5वें शहंशाह शाहजहाँ ने लाल किले का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरण कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली आने से पूर्व शाहजहाँ ने अपना किला बनाने का आदेश दिया था। लाल किले का निर्माण 13 मई 1638 को शुरू हुआ। इसके लिए खास मुहर्रम का दिन चुना गया। लाल किले की पहली नींव शाहजहाँ के हुक्म पर इज्जर खान द्वारा रखी गई। लाल किले के वास्तुकार के लिए शाहजहाँ ने उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था। शाहजहाँ को लाल रंग से गहरा लगाव था, इसीलिए दिल्ली के किले को लाल बलुआ पत्थरों से बनाने का निर्णय लिया गया और तभी से इस किले का नाम लाल किला पड़ा। शाहजहाँ इस किला को अपने हर एक किला से बड़ा भी बनवाना चाहते थे, इसीलिए इस किला को पूरा बनाने में 10 साल का समय लगा। 1648 में इस किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ। उस समय किले की शिल्पकारी और चमक देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए थे। कई सालों तक सम्राट शाहजहाँ का यहाँ राज रहा। तब तक दिल्ली का यह किला, जिसे शहनाबाद का किला कहा जाता था, इसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती रही। शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब के सत्ता में आने के बाद लाल किले की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। उसके बाद साल दर साल लाल किले पर कई बार हमले हुए और यहाँ पर कई शासकों का राज रहा। अंग्रेज़ों के शासनकाल में लाल किले के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हुए। यहाँ जड़े कई अनमोल रत्न और कीमती चीज़ों को अंग्रेज़ों द्वारा चुराकर ब्रिटेन भेज दिया गया। अंग्रेज़ों के शासन के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो लाल किले की भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा दोबारा मरम्मत करवाई गई। आज यह किला विश्व धरोहर कहलाता है और दिल्ली की शान बनकर खड़ा हुआ है। दिल्ली में स्थित लाल किले की ओर सभी लोग आकर्षित होते हैं। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, जो प्राकृतिक रूप से लाल है। किले के अंदर कई भवन को बनाने में मार्बल के पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ है। लाल किले पर शिल्पकारी का कुछ इस प्रकार की गई है कि इसे देखकर हर कोई हतप्रभ रह जाता है। यमुना नदी के तट पर बने इस किले की शान कभी कोहिनूर भी हुआ करता था, जिसे बाद में अंग्रेज़ों द्वारा चुरा लिया गया। लाल किले में मौजूद कई चीज़ें आज भी आकर्षण का केंद्र हैं। चलिए आपको एक एक करके सभी के बारे में बताते हैं। लाहौरी गेट, यह लाल किले का मुख्य द्वार है। लाहौरी गेट का नाम मुग़ल शासनकाल में लाहौर के नाम पर रखा गया था। बता दें, आज़ादी के बाद यहीं जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। इसके बाद से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। इस गेट का आकर्षण इतना लाजवाब है कि शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में इस गेट को एक सुंदरी के चेहरे पर घूंघट के समान बताया था। यह है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट का नाम भारत की राजधानी के नाम पर है। यह गेट दक्षिण दिशा का सार्वजनिक प्रवेश द्वार है। यह गेट लाहौरी गेट के समान ही है। इस गेट में दोनों तरफ बड़े पत्थरों से बने हुए हाथी आमने सामने देखते हुए खड़े हैं। लाल किले में लाहौरी गेट के पास ही चट्टा चौक स्थित है।
इस बाज़ार को मीना बाज़ार भी कहा जाता था। मुग़ल शासनकाल में यहाँ बाज़ार सजता था। बाज़ार में महल में रहने वाले समस्त शाही वंश के लोगों के लिए रेशम के कपड़े, आभूषण और अन्य कीमती सामान बेचा जाता था, जो कि आज भी बरकरार है। आज भी यहाँ पर मीना बाज़ार लगता है और यहाँ पर आप सभी सामान खरीद सकते हैं। यह है नौबत खाना। नौबत खाना को संगीतकारों के लिए बनाया गया था। मुग़ल शासनकाल में यहाँ संगीत समारोह अक्सर चलता रहता था। बता दें, सन 1857 में अंग्रेज़ों से विद्रोह के समय इसके पास के गलियारों को नष्ट कर दिया गया था। यह दीवाने आम है। दीवाने आम को मुग़ल शाहजहाँ ने 1631 से 1640 के बीच बनवाया था। दीवाने आम एक बहुत बड़ा प्रांगण है। यहाँ पर शाहजहाँ आम जनता से बात करके उनकी समस्या को हल करते थे। दीवाने आम की दीवारों पर बेहद सुंदर नक्काशी की गई थी, जिसे देख सभी अचरज में पड़ जाते थे। यह रंग महल है। पहले रंग महल को पैलेस ऑफ कलर्स के नाम से भी जाना जाता था। शहंशाह ने यह विशेष महल अपनी रानियों के लिए बनवाया था। यह महल बेहद ही खूबसूरती से संगमरमर की शिला से तराशा गया है। इस महल के बीचों बीच एक फंवारा है, जिसे कमल के फूल की आकृति दी गई है। इस फंवारे में यमुना नदी का पानी नहर के माध्यम से भरा जाता था। नहर को नहर-ए बहिश के नाम से भी जाना जाता था। गर्मियों के दिनों में रंग महल का तापमान ठंडदायक होता था। रंग महल में सिर्फ शहंशाह और शहजादों को आने की ही अनुमति होती थी।
यह मुमताज़ महल है। यह महल शाहजहाँ ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था, इसलिए इस महल को मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। यह महल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, जिस पर फूलों की आकृतियों का आकार दिया गया है। इस महल में पहले महिलाएं रहती थी, अब इस महल को संग्रहालय का रूप दे दिया है। इस संग्रहालय में मुग़ल काल की कई विशेष कलाकृतियों को सहेज कर रखा गया है। संग्रहालय में आप तलवारें, पर्दे, पेंटिंग, पोशाक व अन्य वस्तुएं देख सकते हैं। यह खास महल है। यह महल मुग़ल साम्राज्य के शाहजहाँ का व्यक्तिगत आवास हुआ करता था। यह महल सफ़ेद मार्बल से निर्मित है, जिस पर फूलों की आकृतियों का आकार दिया हुआ है। खास महल में 3 कक्ष हैं, जिसमें से एक है राजसी शयन कक्ष, दूसरा है प्रार्थना कक्ष और तीसरा है मुसम्मन बुर्ज। बता दें कि इस बुर्ज में ही राजा जनता को दर्शन देते थे। यह है दीवाने खास। लाल किले में स्थित मुख्य आकर्षण केंद्रों में दीवाने खास भी आता है। माना जाता है कि दीवाने खास राजा का व्यक्तिगत सभा कक्ष हुआ करता था। यहाँ राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ कुछ निजी वार्ता किया करते थे। बनावट की बात करें तो यह सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है, जिसके अंदर बहुमुखी रत्न जड़े गए थे। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. यह हमाम है। हमाम का मतलब स्नानगार होता है। यहाँ पर पहले के राजा महाराजा लोग नहाते थे। यह स्नान घर बहुत बड़े हुआ करते थे। इसमें श्रृंगार गृह भी होता था। जब भारत में मुग़ल शासन आया, तब से हमाम में गुलाब के इत्र का भी उपयोग किया जाने लगा था। हमाम में बड़े बाथटब जैसे नहाने के कुंड होते थे, जिसमें शाही लोगों के लिए गर्म पानी से नहाने का प्रबंध किया जाता था। हमाम में हमेशा दास और दासियां उपस्थित रहते थे, जो हर तरह का प्रबंध करते थे। मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब ने अपनी निजी मस्जिद के रूप में करवाया था। यह मस्जिद पर्ल मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। इस शाही और भव्य मस्जिद में कई छोटी छोटी गुंबद और मेहराब हैं। सफ़ेद संगमरमर से बेहद ही खूबसूरत तरीके से निर्मित है। मोती मस्जिद को राजमहल के समीप बनाया गया है। इस मस्जिद में एक आंगन भी है। यह हीरा महल है। हीरा महल को सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने बेहद भव्य और खूबसूरती से संगमरमर से बनवाया था। इस इतिहासकार की जानकारी के अनुसार इस महल में सम्राट बहादुर शाह ने कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा कीमती हीरा छुपाया था। सन 1857 में अंग्रेज़ों से हुए विद्रोह के समय महल का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और अंग्रेज़ यहाँ से सारा धन लूट कर ले गए। अब हम लाल किला में प्रवेश शुल्क की बात करते हैं। लाल किला में भारतीय लोगों का प्रवेश शुल्क मात्र 50 रुपये है और विदेशी लोगों का प्रवेश शुल्क 500 रुपये है। यहाँ 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं रहता है। लाल किला में शाम को लाइट और साउंड शो भी रहते हैं। इन्हें देखने के लिए अलग से टिकट खरीदना होता है। भारतीय लोगों के लिए वीकेंड पर लाइट शो देखने की फ़ीस 80 रुपये, जबकि मंगलवार से शुक्रवार तक किसी भी लाइट शो को फीस मात्र 60 रुपये है।
अगर आप लाल किला घूमना आना चाहते हैं तो बता दें कि यह सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। लाल किला आप मंगलवार से रविवार तक घूम सकते हैं। सोमवार के दिन यह बंद रहता है। शाम को यहाँ लाइट शो भी होते हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से आप किसी भी भाषा में देख सकते हैं। लाइट शो यहाँ शाम 7 बजे से शुरू होते हैं। अंग्रेजी और हिंदी भाषा के लाइट शो का टाइम अलग अलग है। इसके अलावा गर्मी और सर्दियों में भी यहाँ लाइट शो के समय में परिवर्तन किया जाता है। लाल किला आप कैसे पहुँचे? जैसा कि लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली पहुंचने के लिए आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज किसी भी संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आपको एक एक करके तीनों संसाधनों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ के लिए आपको न सिर्फ भारत के कई बड़े शहरों से सीधे फ्लाइट मिल जाएगी, बल्कि भारत के अलावा लगभग सभी बड़े देशों से भी दिल्ली के लिए सीधे हवाई जहाज की सुविधा उपलब्ध है। दिल्ली में कई रेलवे स्टेशन मौजूद है, जिनमें से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्रख्यात हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ आने के लिए देश के कोने कोने से ट्रेन उपलब्ध है। हालांकि अगर आप सीधे लाल किला देखना जाना चाहते हैं तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन आना सही रहेगा। ये स्टेशन लाल किला और जामा मस्जिद से सबसे पास है। दिल्ली भारत की राजधानी होने के नाते सड़क मार्ग द्वारा भारत के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ आने के लिए जगह जगह से कई लग्जरी बसें चलती हैं। आप स्वयं की गाड़ी से भी दिल्ली आ सकते हैं। वैसे तो लाल किला साल के किसी भी वक्त आया जा सकता है। यहाँ 12 महीने एंट्री रहती है, परंतु अगर आप यहाँ भीड़ भाड़ के घूमना चाहते हैं तो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस जैसे मौक़ों पर यहाँ न आए। दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से अप्रैल से जून तक का समय भी लाल किला घूमने के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। मौसम के नज़रिए से देखें तो सबसे अच्छा समय ठंडों का रहता है। अक्टूबर से फरवरी तक के बीच का अगर आप आते हैं तो आप दोपहर में यहाँ हल्की हल्की धूप का आनंद लेते हुए लाल किले में स्थित प्रत्येक स्थान को अच्छे से घूम सकते हैं। लाल किला पुरानी दिल्ली में बसा हुआ। लाल किला के आसपास आपको अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलेगा। चांदनी चौक नाम से मशहूर इस मार्केट में घूमकर आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये बाज़ार अपनी सस्ती कीमतों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। लाल किले के पास ही आपको भारत की मशहूर जामा मस्जिद भी मिलेगी। ये लाल किले से महज 700 मीटर की दूरी पर है। लाल किले के आसपास देखने के लिए और भी काफ़ी जगह हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिक म्यूजियम, राजघाट, पराठे वाली गली, फतेहपुर मस्जिद आदि। दोस्तों, ये थी लाल किले से जुड़ी कुछ जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको लाल किले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी का पता चल गया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।